कहानी की शुरुआत एक मध्यम वर्गीय परिवार से होती है। परिवार में रामदीन और उनकी पत्नी गीता देवी दोनों की उम्र हो चली थी, पर दिल अब भी पोते की मासूम मुस्कान से जवान हो जाता था। उनके बेटे राकेश और बहू सुमन भी उनके साथ रहते थे और इस घर की जान था उनका पोता आर्यन, 8 साल का चुलबुला लड़का जिसे दादा दादी अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। आर्यन भी अपने दादा दादी से बेहद जुड़ा हुआ था। जब दादा दादी बीमार होते तो वह पास बैठकर उनके माथे पर पानी की पट्टी रखता। जब दादा थक कर आते तो आर्यन उनके पैरों की हल्की मालिश करता। उसके बचपन का हर हिस्सा दादा दादी के साथ जुड़ा था, लेकिन सब कुछ वैसे नहीं था जैसे बाहर से दिखता था। राकेश और सुमन आर्यन के माता पिता बाहर से सभी के सामने दिखावा करते कि वे अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखते हैं। लोगों के सामने मीठी बातें करते और हाथ पकड़कर मंदिर ले जाते, सब करते, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता उनका असली चेहरा सामने आ जाता। गीता देवी सुबह सुबह जब रसोई में जाती तो बहू सुमन ताना देती, माँ जी जरा धीरे चलिए, आपके चलने की आवाज से मेरा सिर दुखने लगता है। रामदीन अखबार पढ़ते हुए खांसते तो राजेश झल्ला उठता, पापा थोड़ा बाहर जाकर खांस लिया करो, मैं ऑनलाइन मीटिंग में हूँ। ये सब सहते सहते दादा दादी के होठों पर खामोशी बैठ गई थी, पर आर्यन का प्यार उन्हें जीने की वजह देता। समय बीतता गया, आर्यन अब बड़ा हो चुका था, पढ़ाई में होशियार, संस्कारी और संवेदनशील। दादा दादी की परवरिश का असर उसके हर शब्द में झलकता था। उसने इंजीनियरिंग में टॉप किया और फिर उसे एक नामी विदेशी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। दादा दादी बहुत खुश थे, लेकिन दिल से टूटे हुए भी। हमसे दूर कैसे रहेगा हमारा लाडला? गीता देवी की आंखें भीग गई। पर ये उसका सपना है, रामदीन ने कांपती आवाज में कहा, हम उसका रास्ता नहीं रोकेंगे। आर्यन ने जाने से पहले दादा दादी के हाथों में फोन थमाया और समझाया, दादी ये वीडियो कॉल करने वाला फोन है, मैं हर दिन बात करूंगा आपसे, और कुछ भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं भेजूंगा। गले लगते हुए दादा दादी की आंखों में आंसू बह निकले। खुश रह बेटा, भगवान तुझे हर सफलता दे। और फिर आर्यन चला गया विदेश। जैसे ही आर्यन विदेश गया, घर का माहौल बदल गया। अब ना सुमन बहू मुस्कुराकर चाय देती थी, ना राजेश अपने माँ बाप से बात करता था। दोनों ने एक नया बहाना बना लिया, अब आर्यन तो दूर है, हमारे पास काम ही काम है, आपके लिए समय नहीं है। धीरे धीरे दोनों ने दादा दादी से बात करना कम कर दिया। दवा खत्म हो जाती पर कोई बाजार नहीं जाता, गैस भरवानी हो, बिजली का बिल भरना हो, दोनों टाल देते। एक दिन तो हद ही हो गई, सर्दी के दिनों में हीटर खराब हो गया। गीता देवी ने कहा, बेटा जरा दिखवा देना। राजेश ने झल्लाकर कहा, इतना खर्चा हम नहीं उठा सकते हर बार, अब उम्र हो चली है तो परेशानियां होगी ही। दादा दादी की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी, लेकिन सबसे भयानक दिन तब आया जब ठंड की एक काली सुबह थी। गीता देवी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। उन्होंने बहू से कहा, बिटिया हमें डॉक्टर के पास ले चलो। सुमन ने राजेश की ओर देखा। राजेश ने गुस्से में कहा, चलो माँ पापा को कुछ दिन गांव वाले वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं, वहाँ इनके जैसे लोग होंगे, देखभाल भी हो जाएगी। गीता देवी ने डरते हुए पूछा, बेटा कहाँ चल रहे हैं हम? राजेश ने झूठ बोला, माँ कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर चल रहे हैं, बहुत अच्छा आश्रम है। गीता देवी के आंखों में आंसू थे, उनका मन कुछ और समझ रहा था पर दिल मानने को तैयार नहीं था। राजेश और सुमन ने उन्हें एक पुराने से वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। कोई खास सुविधा नहीं, ना दवा ना गर्म बिस्तर, और कह दिया हम हफ्ते भर में लेने आएंगे, पर कभी लौटकर नहीं आए। वृद्धाश्रम की दीवारें गूंजती थी रामदीन और गीता की सिसकियों से। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरे, कोई खबर नहीं आई बहू बेटे की। उधर विदेश में आर्यन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर बात करता तो वे कहते, तेरे दादा दादी रिश्तेदार के पास हैं, बहुत खुश हैं। पर एक दिन अचानक जब वह भारत लौटा और बिना बताए घर पहुंचा, घर में सन्नाटा था, पर दादा दादी नहीं थे। पूछने पर माँ पापा ने टालने की कोशिश की, वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, लेकिन आर्यन को कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। वह खुद निकला दादा दादी की खोज में। एक पुराने वृद्ध आश्रम में पूछताछ करने पर उसे वही एक कोने में 2 बुजुर्ग बैठे मिले, कमजोर, बीमार और टूटे हुए। वो दौड़कर दादी से लिपट गया, दादी ये क्या हालत बना दिया है आपका? गीता देवी फूट फूट कर रो पड़ी, बेटा हमें यहाँ छोड़कर चला गया, तेरे माँ बाप अब तक लौटकर नहीं आए। आर्यन का दिल कांप उठा। दादा दादी को इस हालत में देखकर आर्यन की आंखों में
गुस्से के साथ आंसू भी थे। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया, अब माँ पापा को वो दिखाना है जो उन्होंने अपने माँ बाप को दिखाया। वो दादा दादी को अपने साथ घर ले गए, लेकिन उसी पुराने घर में नहीं बल्कि शहर के एक पॉश इलाके में एक सुंदर सा फ्लैट किराए पर लिया, जिसमें 2 नौकर रखे, एक दादा दादी के लिए खाना बनाने के लिए और एक उनकी सेवा करने के लिए। दादी के इलाज के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया गया। नई दवाइयाँ, आरामदायक बिस्तर, गर्म पानी, हीटर और पोते का साया धीरे धीरे दादा दादी की रौनक लौटाने लगा। फिर एक दिन आर्यन अपने माता पिता के पास गया। राजेश और सुमन आर्यन को देखकर चौंक गए। बेटा, तू अचानक कैसे? दादा दादी आर्यन ने शांति से कहा, जिस हालत में आपने उन्हें छोड़ा था वो हालत मैंने देख लिया है। दोनों के चेहरे उतर गए। आर्यन ने आगे कहा, आज से आप दोनों मेरे लिए सिर्फ जीवनदाता है, पालन करता नहीं। जिन्होंने आपको जन्म दिया उन्हें छोड़ दिया आपने। अब मैं भी आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। मैं आपको उसी तरह छोड़ूंगा जैसे आपने उन्हें छोड़ा। सुमन गिड़गिड़ाई, बेटा हमसे भूल हो गई। राजेश की आंखें झुकी हुई थी। हमें माफ कर दे। आर्यन ने कहा, माफी तब मिलेगी जब आप मेरी शर्तें मानेंगे। आर्यन ने कहा, अगर आप सच में पछतावा कर रहे हैं तो मेरे साथ चलिए और उनके सामने सिर झुकाइए। राजेश और सुमन शर्मिंदा और नम आंखों से दादा दादी के नए घर पहुंचे। दादी ने आर्यन को देखा तो मुस्कुरा दिया, अब हम बहुत खुश हैं बेटा, तू जो हमारे साथ है। राजेश और सुमन ने दोनों के पैर पकड़े, माफ कर दीजिए माँ पापा, लालच और लापरवाही ने हमें अंधा कर दिया था। गीता देवी ने धीरे से कहा, बच्चों से गलती हो जाती है पर जो अपना हो वो लौट आए, यही बहुत है। अब सब एक ही घर में रहते हैं, पर इस बार आर्यन की शर्तों पर। राजेश और सुमन ने दोबारा सेवा करना सीखा। आर्यन रोज सुबह अपने दादा दादी के साथ बैठकर खाना खाता, उनकी कहानियां सुनता और उनका हंसी से भरा चेहरा देखता। जो टूटा हुआ था वह फिर जुड़ गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस विषय में चाहिए, मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए उस विषय में कहानी बनाकर ला सकूं। धन्यवाद।